ऋचा जी, मेरे को कुछ सवाल है। हम्म। मेरे को एक बात बताइए, जब हम बात कर रहे हैं 11वां श्लोक जो भी चल रहा है, उसमें आप कहती हैं कि सांसारिक मन डील्स विद द बॉडी, अध्यात्म डील्स विद द माइंड, राइट? और फिर जब आप हम्म। माइंड बोल रही है, आपने मीटिंग का एग्जाम्पल अच्छा, दिया था। और इस किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में जब होता है तो कैरेक्टर में एक को कहा जाता है, ओके, व्यभिचारिणी, ये वर्ड था मेरे ख्याल से, उससे रिलेटेड था। हम्म। तो हम्म। फिर जब भी उसकी बात चल रही थी तभी ये बॉडी, तभी हमने एग्जांपल लिया था, मेटिंग इज विद रेफरेंस टू लाइक बॉडी होता है, और दूसरा विद रेफरेंस Right. टू माइंड होता है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं। तो जब आप बात कर रही हैं माइंड, जब आप बोलना चाहती हैं, तो आप बोलना चाहती हैं जीवात्मा, और यू वांट टू से समथिंग एल्स। माइंड इज जीवात्मा, या एक्चुअली कारण शरीर इज जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा एक्सप्रेस किस तरीके से होता है? देखिए, हम जब व्यभिचारी बोलते हैं किसी को संसार में, तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये व्यक्ति कैरेक्टरलेस है। यही होता है ना? एंड इट्स अ वेरी बिग, क्या कहते हैं उसको, लांछन लगाना, या बहुत बड़ा ही एक किसी के विषय में बात हो गई। कैरेक्टरलेस से क्या अर्थ है? जो व्यक्ति कई सारे, एक स्त्री कई सारे पुरुषों से और एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से संबंध रखता हो, उसको हम कहते हैं व्यभिचारी। तो हमारा एक्सप्रेशन किसके थ्रू होता है? हमारा एक्सप्रेशन तो मन के थ्रू होता है। कारण शरीर तो वृत्ति मात्र है ना। वृत्तियां जब अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं तो वो हमारे व्यवहार में आता है, वो हमारे सोच विचार में आता है। तो ये हमारा विचार जो कि हमारे मन का द्योतक है, ये कहाँ कहाँ जा कर के चिपकता है, बैठता है। उसे क्या क्या चीज भाते हैं, वो कितनी जगह रस लेता है, कितने जगह पर मजे मारता है। और जब ये मन कई जगहों पर मजे मारता है, तब वो भटक जाता है। फिर वो उस एक की सुध नहीं ले पाता, जिसके लिए कहते हैं एके साधे सब सुध है। और इसलिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जीवात्मा तो हम कारण शरीर को बोलते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति मन के थ्रू हो रही है। तो ये मन के लिए बोला जा रहा है, या आप जीवात्मा बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई, हम जीवात्मा ही हैं। तो जीवात्मा को आप सम टोटल ऑफ बॉडी माइंड, ग्रॉस बॉडी, कॉजल बॉडी एंड सटल बॉडी समझिए वैसे। ठीक ठीक है। है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अभी एक दूसरा मेरा एक प्रश्न था। आप बोलती हैं कि मस्तिष्क जो है लगातार विचारों का मार खाती रहती है, ठीक है? तो फिर अभी ये जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, विचार तो यहीं से आ रहे हैं ना? तो ये आप जो बोलती है कि मार खाती रहती है, इसका मतलब होता है कि मस्तिष्क एक अलग है और विचार कहीं से आके उस पे पटक रहे हैं, ऐसा? मस्तिष्क एक फिजिकल एंटिटी है। हम्म? विचार ऊर्जा है। विचार ऊर्जा है। मस्तिष्क में जो सब क्रियाएं होती हैं, उसमें विचारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप जैसा सोचेंगे, जिस दिशा सोचेंगे, उस दिशा आपके न्यूरॉन्स की फायरिंग होगी। आपका ब्रेन जो है उसी के अनुसार सिग्नल देगा, और फिर आपका शरीर वो कार्य को कार्यान्वित करेगा। ये प्रक्रिया है। तो ये विचार कहाँ से आते हैं?
ये विचार आते हैं आपके कारण शरीर यानी वृत्तियों से, कि किस प्रकार की वृत्ति आपके भीतर ऑलरेडी मौजूद है, जो कि आपके गुण धर्म का भी संकेत देती है कि आप में तमस ज़्यादा है या रजस ज़्यादा है या सत्व ज़्यादा है। जैसा गुण धर्म रहेगा, उस प्रकार के विचार ज़्यादा आएँगे। वैसे स्थानों पर आप ज़्यादा जाएँगे, वैसे लोगों से आप ज़्यादा मिलेंगे, और जब आप वैसे लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, उस तरह का कंटेंट ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा देखेंगे, वैसे स्थानों पर ज़्यादा जाएँगे, तो आपका मस्तिष्क उन चीज़ों में और भी ज़्यादा बिल्कुल स्किलफुल हो जाएगा। It becomes so easy for a cunning man to be cunning all the time. It is so easy for somebody who lies to lie all the time. It is so easy for somebody who abuses to use abuse all the time. Those words. Why? Because they have trained their brain for the firing to happen super fast, so they will not even think. The brain will work on auto mode. तो एक सिग्नल मिला है और तुरंत वो हाईजैक होगा, नियोकॉर्टेक्स तक बात ही नहीं पहुंचेगी, विच इज़ योर थिंकिंग ब्रेन, विच इज़ योर नियोकॉर्टेक्स इज समवेयर हियर, तो यहाँ आगे में, तो वहाँ तक बात ही नहीं पहुंचेगी, तो सोचने विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी और एक्शन हो जाएगा। सो समवेयर योर हाइपोथैलेमस हैज हाईजैक्ड बिकॉज दैट्स योर पैटर्न। तो ब्रेन पे विचारों की इसलिए मार पड़ती है, ब्रेन सोच ही नहीं पाता, उसके पहले वो विचार आ गए हैं, ब्रेन उसके अनुसार फायरिंग चालू कर दिया है और बाकी सब कुछ ऑटो मोड में होने लगा। ये होती है प्रक्रिया। ब्रेन में तो सारी कैपेबिलिटीज है ना। हमारा जो ये ग्रे एरिया है, इसमें एक हिस्सा है जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, एक हिस्सा है जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, एक हिस्सा है जिसमें स्पैटियल इंटेलिजेंस है, एक हिस्सा है जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, एक हिस्सा है जिसमें इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है। सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस ग्रे एरिया, बट व्हाई डू आई easily move towards something? That is because that's the practice that I'm giving it. कुछ तो मैं लेके आई हूँ जिसके कारण मेरा अट्रैक्शन ही उस दिशा होता है, और उसके बाद जब उस दिशा होता है और मैं कॉन्शियस नहीं होती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, अटेंटिव नहीं रहती हूँ, तो फिर उसी दिशा में जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना, तो ऑटो मोड में फिर जाता है। ड्राइविंग करी है अगर तो आप जानेंगे कि कई बार आप जाते हैं, देखते हैं कि अरे ये रूट बंद है, अगले दिन सोचते हैं कि अच्छा वो रूट से नहीं जाना है, पर जब चलाना सोच शुरू करते हैं तो अचानक से फिर अपने आप को उसी स्थान के आगे पाते हैं, कहते हैं ओह ये तो कर ही देखा था कि बंद है, फिर आज इधर से आ गए, फिर चेंज किया। कभी देखा है, ये महसूस किया है? इसीलिए कहते हैं कि जो ड्राइव करते हैं उनको हमेशा नए नए रूट्स को प्रयोग में लाना चाहिए। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। शायद कभी आप घर देर से पहुंचेंगे, शायद कभी आप जल्दी भी पहुंच जाए, लेकिन इसका एक नतीजा जो होगा वो ये है कि आपका ब्रेन अलर्ट मोड में ज़्यादा रहेगा, ऑटो मोड में नहीं रहेगा। हम कई बातें अज्यूम कर लेते हैं। कहाँ से अज्यूम करते हैं? यहीं से तो अज्यूम करते हैं कि ब्रेन ऑटो मोड में काम कर रहा है। वही सुन लिया, शब्द तक पहुंचे भी नहीं, और वही सुन लिया क्योंकि ब्रेन ऑटो मोड में काम कर रहा है। सो ये एक सपोर्टिव फंक्शन है कॉन्शियसनेस, इसीलिए इट्स अ बिग थिंग। स्पष्ट हो रही है बात? स्पष्ट हो गया।